ये तुम्हारी उम्र नहीं है। बट अभी क्या है ना कोमल, क्या होता है ना कि आजकल की जो लड़कियां आती है ना स्ट्रगल करने के लिए, दे नीड अ शुगर डैडी, जिसका जो उनका खर्चा चलाए। शक्ल 2 कौड़ी का है, हीरोइन बनना है, तो तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो? फिर क्या करते हैं, फंसा लेंगे, फिर ब्लैकमेल करेंगे, तो ऐसे लड़कियां बहुत आती है। बट देन तुम थोड़ी बेवकूफ़ है, तुम 63 का हो गया है, तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है, सुंदर बीवी है, 2 बच्चे हैं बड़े बड़े। यू कांट डू ऑल दिस एट द एज ऑफ 63। तूने जवानी में किया, इट्स फाइन। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने ये बेहद धमाकेदार इंटरव्यू दिया है 17 जनवरी को एक यूट्यूब चैनल को, जिसके बाद पिछले 1.5 साल से चली आ रही इस पति पत्नी के विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। जब सुनीता अभी तक अपने पति की अफेयर्स को लेकर गोलमोल बातें करती आ रही थी, उन्होंने अब उस लड़की का नाम भी बेबाकी से सबके सामने रख दिया है और उस लड़की के साथ साथ गोविंदा को भी खूब खरी खोटी सुनाई है। कोमल है ना आपका? यस यस यस। ये नाम थोड़ा गड़बड़ है एक्चुअली। ओह माय गॉड, आई हेट कोमल नेम। नहीं एक है कोई कोमल, ओके XYZ है कोई, ओके। आई हेट। साथ ही सुनीता ने दोनों को धमकी भी दे डाली कि वो इसे बर्दाश्त करने वाली नहीं है और अपना रौद्र रूप भी दिखा सकती है। जब ऐसी औरत का दिमाग सटकता है ना, तो मैं नेपाल की हूँ, एक खुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। तो खुकुरी जैसे तलवार नहीं होता है, वो हमारे नेपाली में यहाँ लगाते हैं, इट्स अ चाकू। एंड गोविंदा नोज इट कि मेरा गुस्सा कहाँ से कहाँ चला जाता है। सुनीता से जब पूछा गया कि उनका 2025 का साल कैसा रहा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। उन्होंने बातों बातों में गोविंदा को ये भी याद दिलाया कि भले तुमने जवानी में फालतू हरकतें की हो, लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो 63 साल की उम्र में तुम्हारा ये सब करना शोभा नहीं देता। आपके लिए कैसा रहा है 2025 और 2026 में आपके क्या विजन है? 2025 वॉज अ वेरी डिजास्टर फॉर मी, बिकॉज कुछ में सब फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंस था मेरे। मैं भी कुछ सुन रही थी अबाउट गोविंदा, तो आई वॉज नॉट हैप्पी कि मैं क्या क्या सुन रही थी इनके बारे में ना, बिकॉज आई ऑलवेज से कि हर चीज़ का एक अमुक एज होता है करने का, एंड एट 63 ये सब सुनना इज नॉट गुड। परंतु पिछले दिनों में मैं जो देख रहा हूँ, कभी कभी हम मुंह नहीं खोलते हैं तो या हम कमजोर होते रहते हैं, या ऐसा लगता है कि हाँ ये दोस्त होंगे बोलते कैसे नहीं, तो वह आदत देना हो। मुझे यह कहा गया था कि इसमें आपके परिवार का, घर का जो लोग हैं वो यूज हो सकते हैं, उन्हें इसका पता नहीं चलेगा। हालांकि गोविंदा के इस बयान में गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने एक बार भी अपने किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात से इनकार नहीं किया और हंसते हुए सभी शब्दों में बस यही कहते रहे कि उनके परिवार को यानी पत्नी को कोई अपने मकसद के लिए ऐसे इस्तेमाल कर रहा है और ये किसी की साजिश है। तो किसी की सोचे समझी साजिश में घर परिवार आ जाता है, डर जाते हैं लोग। वो सभी गोविंदा ने और फिर थोड़ा सा हवदाव बदल आ जाता है। वही इससे लगभग 1 महीना पहले दिसंबर 2025 में एक पॉडकास्ट में सुनीता आहूजा ने अपनी पर्सनल लाइफ, गोविंदा के साथ रिश्ते और शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई और चौंकाने वाले खुलासे किए थे। स्टार की पत्नी होने के लिए दिल न पत्थर रखना पड़ता है उषा जी, तो ये हीरो लोग 40 दिन 50 दिन हीरो लोग के साथ रहते हैं। तो फिर मैंने बोला कि ढूंढना तो आगे घर लगे सामने बंगला बिक रहा है, झगड़ा क्या चल रहा है? मैंने कुछ सुना था इनके बारे में, कोई मराठी एक्ट्रेस के साथ इनका कुछ अफेयर है, तो फैसला तो 100 गलतियां भी तो माफ कर देते इंसान। तो मैंने ये भी बोला कि अगर गोविंदा कुछ भी गलती करे ना, ये उम्र गलती करने का नहीं। लेकिन हम इन दोनों पति पत्नी के बयानों के बीच कई तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या गोविंदा का वाकई किसी मराठी एक्ट्रेस कोमल के साथ अफेयर चल रहा है? क्या गोविंदा ने अपने यंग एज में बार बार अफेयर्स किए और सुनीता को धोखा दिया? क्या सुनीता को अब दोनों बच्चों का साथ मिल रहा है, इसलिए वो खुलकर दुनिया के सामने गोविंदा की पोल खोलने में लग गई? छोटे मोटे फंक्शन और गली पूछों में किसी मजबूरी में परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। फिर सुनीता को सब पता है तो वो सोशल मीडिया और अलग अलग शोज में बोलने की जगह कोर्ट में जाकर इंसाफ क्यों नहीं मांगती? सुनीता सीधे और शांत तरीके से पति से डिवोर्स लेकर अलग क्यों नहीं हो जाती, जबकि उन्हें अच्छी खासी एलिमनी भी मिल सकती है? क्या सुनीता किसी वजह से पति से खाट खाई हुई है और उनका मकसद गोविंदा को छोड़ना नहीं बल्कि उन्हें बदनाम करना और बदला लेना?
फालतू का बात करने के लिए बुलाते हैं इधर। हाँ उसका तो बड़ा सवाल है। इसके साथ ही कुछ और बातें भी हैं जो इन दोनों पति पत्नी के अनस्टेबल रिश्ते के साथ साथ अनस्टेबल माइंड को भी दिखाती है। और गोविंदा तो ऐसे डरे हुए कमजोर शख्स की तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी प्रॉब्लम ने घेर लिया है। और तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे निकाले इस प्रॉब्लम से और ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ और बच्चों के लिए कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। तो गोविंदा जहाँ अपने लिए और बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वही सुनीता का कहना है कि गोविंदा ने अपने बच्चों के करियर के लिए कभी कुछ नहीं किया और वो बस सुनीता के बच्चे हैं। गोविंदा ने भी कोई हेल्प नहीं किया। मैं तो मुंह पे गोविंदा का बोला, मेरा तो बाप है कि क्या है बच्चों को तूने हेल्प करेगा तो कौन करेगा। आज शाहरुख खान वो देखो, अमिताभ बच्चन वो देखो, आज ऐसे सुनील शेट्टी, ऐसे जैकी श्रॉफ, हाउ दे आर सपोर्टिंग द सन। दोस्तों वैसे तो ये हस्बैंड वाइफ ड्रामा लंबे समय से चल रहा है और साल 2025 में सुनीता ने अपने और गोविंदा के रिश्ते को लेकर कई बार कई चैनलों और प्लेटफॉर्म पर बात भी की थी। और उस दौरान इनके परिवार से जुड़े कई लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने इस पर अपनी राय रखी। जैसे गोविंदा के भांजे कॉमेडियन कृष्णा ने तब ये कहा था, मेरी जो मामी है वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, महाभारत पे ऐसे शुरू हुए थे। इनके एक और भांजे विनय आनंद ने क्या राय रखी वो भी सुनिए। मेरी मामी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं एक माँ की तरह मुझे बुरा किया है। मैं उसी हद में बुरा हुआ हूँ और मैं कभी उनका गलत नहीं चाहूंगा, सोच भी नहीं सकते। और बस ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि बुरा समय और ये जो ऐसा लग रहा है कर रहे और किसी का बुरा नहीं। और गोविंदा की भांजी रावनी खन्ना से जब सुनीता के बेबाक इंटरव्यूज के बारे में पूछा गया तो देखिए उनका क्या रिएक्शन था। आपकी मामी जो है सुनीता वो बहुत ही अजीब इंटरव्यूज दे रही है। हमको तो आदत है सर, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, वो ऐसे ही है। She is what she is। वही सुनीता ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये भी कहा कि 2026 में मैं बस यही दुआ करती हूँ कि भगवान गोविंदा को सद्बुद्धि ने। उन्हें ये समझना चाहिए कि परिवार तो परिवार होता है और जब आप मुश्किल में होते हैं तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता, वो सिर्फ पैसे के लिए होते हैं। एक बार जब आप पैसा देना बंद कर देते हैं तो बाहरी लोग चले। भरोसा होना चाहिए, भरोसा उड़ जाएगा ना वो शादी सुनीता ने आगे गोविंदा पर भड़कते हुए कहा, मैं फिर से कह रही हूँ ये सब परिवार की वजह से होता है और ये लोग जो 50,000 रुपए 1 लाख रुपए मांगते हैं, जो उसके आसपास मंडराते रहते हैं, वो सिर्फ उनकी सुनता है और उनके हिसाब से काम करता है, जो ठीक नहीं है। अगर मुझे कोई सबूत मिल गया तो मैं गोविंदा को कभी माफ नहीं करूंगी। हालांकि अगर गोविंदा ने सुनीता को चीट किया है तो इनका गुस्सा जायज है, लेकिन इस गुस्से को जाहिर करने के इनके तरीके पर सवाल जरूर उठते हैं कि उसके लिए जो मंच सुनीता इस्तेमाल कर रही है क्या वो जायज है। क्या फैमिली मेंबर्स को बीच में डालकर सेपरेट होकर या कानूनी तौर पर अलग होकर शांति से इससे सुलझाने का रास्ता एक डिग्निटी का पाथ नहीं होता जिसमें दोनों अलग भी हो जाते। सुनीता अपना हक भी ले सकती थी और बच्चों के ऊपर भी वो असर नहीं पड़ता जो अभी पड़ रहा होगा, क्योंकि जाहिर है बच्चों के फ्रेंड्स या सर्कल के लोग उनसे उनके पेरेंट्स के इस डिस्प्यूट के बारे में जरूर पूछते होंगे। आज मेरा नसीब में 55 के साल में नाम इज्जत शौहरत कमाना था मुझे। बीइंग सुनीता आहूजा, नॉट गोविंदा's वाइफ और गोविंदा के बीवी तो मैं हूँ, सब मैं पता है, बट इंडिविजुअली मैंने जो अपना नाम कमाया ना लिया कि अभी आज मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो सब सुनीता आहूजा के नाम से जानते थे। यहाँ तक कि मैं भी भूल ले मैं गोविंदा की बीवी हूँ। यूट्यूब नमस्कार, मैं सुनीता आहूजा, मेरा नाम हम कुछ बती तो है बट वाइट अपना भी आइडेंटिटी होना चाहिए ना। साथ ही सुनीता ने इसमें जया बच्चन जी का एग्जाम्पल दिया। तो जया जी ने एक बार पार्लियामेंट में बोला था जब उनको बुलाया गया था जया अमिताभ बच्चन, तो शीज जया बाबली, प्लीज वो सब जानते हैं, शी इज अ लेजेंड। तो मैं भी इतना खुश होता कि यार आई एम सुनीता आहूजा। लेकिन जया बच्चन से अपना कंपैरिजन करते हुए सुनीता ये बोल रही कि जया बच्चन शादी से पहले भी एक ज़हीन एक्टर हुआ करती थी और एक ब्रेक के बाद उन्होंने फिर से इंडस्ट्री में वापसी की, दशकों तक जबरदस्त काम किया और जब सांसद बनी तो वहाँ भी अपने बेबाक अंदाज और मुद्दों को उठाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। हाँ, उनके गुस्से या आइडियोलॉजी पर बहस की जा सकती है, लेकिन उनके कद को किसी साधारण महिला से तुलना करना कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में इंटरनेट पर वो छाई है या क्रिएटर्स ने, न्यूज वेबसाइट्स ने या चैनलों ने उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया है तो वो बस इस वजह से कि वो गोविंदा की पत्नी है, वरना वो बताए कि बिना कुछ हासिल किए भला उन्हें कौन इनवाइट करता।
इसलिए उनकी खुद की पहचान बनाने वाले दावे में बिल्कुल भी दम नहीं दिखता। वैसे सुनीता अपनी पहचान तो बनाना चाहती है, लेकिन ज्यादा मेहनत या टाइम वाला काम भी नहीं करना चाहती। उनसे जब पूछा गया कि क्या आपको रियलिटी शोज की ऑफर्स आए, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे को बहुत आया, मतलब पेटर्स के लिए बोला गया था, फिर 50-50 करके आ रहा है, उसके लिए मुझे बोला गया था। मतलब मेरी मम्मी से हार्ट पेशेंट, मैं 15 दिन मुझे मम्मी को मेरे डॉग डैशन 16-17 years old, वरना 15 दिन के लिए मैं नहीं कर सकती भाई। आई कांट लीव माय मदर, तो 2 पैसे के लिए, तुम्हारे नाम के लिए, मेरी माँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत शोज वापस किए, मैंने नहीं कर सकते। वरना तो मैं बॉम्बे में अगर जाने आने का जजिंग का पूछ देता है तो ठीक है, अब 15-20 दिन मैं नहीं जा सकती भाई। बिग बॉस के लिए कितने बार आया, आई वेंट टू सलमान, ऐसे मैं नहीं जाने वाले पागल हो गया। यानी सुनीता को शो जज करने का या मुंबई में हल्का फुल्का काम चाहिए जिसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। फिर ऐसे में तो वो एक्टर की वाइफ से ज्यादा कोई नई पहचान शायद बनाने से नहीं। वेल, सुनीता ने अगर अभी तक सबसे ज्यादा फेस वैल्यू बनाई है तो गोविंदा के अफेयर के बारे में जरा बातें करके, गोविंदा का नाम भुना के, उनकी चुप्पी या कमजोर कैरेक्टर का फायदा उठा के, और वो भी शायद इसीलिए खामोश रहे क्योंकि उन्होंने वो गलतियां की होंगी जिसके बारे में सुनीता ने खूब धज्जियां उड़ाई हैं। भाई जितने तुम मेरा बेटा बंदे बैठा हो ना, पते को नहीं चाहिए भाई, तो वाइफ लोग तो लोग हीरोइन के साथ जिंदगी बताते थे। तो आदमी लोगों ने क्या बोला, अमृत भी क्या है जो बनना करे और बीवी चुपचाप बोल रहा है बेटा रे। आप इमोशनली एक इंसान को प्यार करते हो, फिर बाद में आप उसको चीट करते हो, जब एक औरत के दिल से हाय निकलती है, ओहो, तब तो भगवान भी नहीं बचा सकता उनको। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे माफ कर चुके हो। जमाने में सब बदले मैंने भी की होगी, गोविंदा ने तो की है। आप इतनी गलतियां करते हो, मैं भी तो आपको माफी करते जा रही हूँ ना आज तक। मैं ऐसे हूँ, अगर मैंने गलती किया ना, मैंने मुंह के आगे बोलो, पीठ पे से तुम मेरे बारे में मत बोलो। आई नॉट लाइक इट। तू सुनीता को छोड़ेगा तो तू बीमारी बन जाएगा। वही सुनीता से जब पूछा गया कि एक्टर की वाइफ बन के कैसा लगता है, तो उन्होंने कुछ यू रिएक्शन दिया। मैं अगले दिन मैं नो वांट टू बिकम एन एक्टर्स वाइफ। भाई वो एक्टर की बेबी होने के लिए दिल बहुत पत्थर का रखना पड़ता है। I know to become an actor's wife चाहिए नहीं मुझे। वही इंटरव्यू के आखिर में होस्ट ने उन्हें चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए ये कह रहा कि आप अब सभी औरतों के लिए एक इंस्पिरेशन हो गई है, तो आप यंग फीमेल के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगी। इस पर सुनीता ने कहा, I want women हो या girls हो, I want everybody to stand in their feet and do your own work. Don't be dependent on your husband, your boyfriend, anybody. जो तुम अपने लिए तुम करोगे ना, वो सबसे बड़ा चीज वो है। अपने आपका डिपेंडेंट हो जाते हो ना, कह रहे बाबा अभी महीना खत्म हुआ, अभी ये देगा पैसा, फिर हमको खर्चा मिलेगा, फिर हम डिपेंडेंसी रखना ही नहीं। सुनीता ने आगे कहा कि वो खुद पर प्राउड फील करती है कि वो अच्छा काम कर रही है और वो एक सेल्फ मेड वुमन है। हालांकि अलग अलग चैनलों पर गोविंदा की पत्नी के तौर पर इंटरव्यू देने के अलावा वो क्या काम करती है, ये शायद किसी को भी नहीं पता। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं अपने बलबूते पर काम कर रही हूँ, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनीबॉडी इज लाइक, किसी ने मेरे लिए कुछ किया भी नहीं। बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बलबूते पे आई हूँ और मैं आई भी अपने बलबूते पे काम करूंगा। आई डोंट नीड एनीबॉडी सपोर्ट एट ऑल। यस, आई एम अ सेल्फ मेड वुमन। आई एम गोइंग टू लिव लाइक दैट ओनली। तो कुल मिलाकर ड्रामा चालू है और पब्लिक का एंटरटेनमेंट भी। गोविंदा भले ही आज फिल्मों में नजर नहीं आ रहे और न ही सुनीता के पास कोई ढंग का काम है, लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर इनके ड्रामे, इनकी चर्चा और गॉसिप का दौर जमकर चल रहा है। सुनीता की पर्सनालिटी पर ये सूट भी करता है क्योंकि वो बार बार कहती भी है कि चर्चा में रहेंगे तभी तो किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की नजर पड़ेगी और मुझे काम मिलेगा। अब इस ड्रामे, चीटिंग की स्टोरीज, बीवी का बदला और पति की बेवफाई वाली कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, पर फिलहाल जनता को मजा बहुत आ